हेलो एस्पिरेंट्स। एसएससी 2024 में दो नई वैकेंसी आउट हुए, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी। हम देखते हैं अभी एलिजिबिलिटी। तो 18 से 25 साल की जिसकी भी आयु होगी वो एलिजिबल है एसएससी एमटीएस के लिए। अप्रॉक्स मंथ की बात करें तो अगस्त से सितंबर में किया जा सकता है गैस कि हाँ, अगस्त सितंबर तक एसएससी एमटीएस और एसएससी हवालदार दोनों की पोस्ट आ सकती है। अभी हम देखने वाले हैं कि क्या उसके सेशन होंगे, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी एग्ज़ाम तो आ चुकी है। अभी गोल पे देखते हैं कि क्या फोकस करना रहेगा, जिससे हम जान सके कि हम एसएससी एमटीएस या हवालदार के जितने भी एक्सपीरियंस है वो क्रैक कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म गोल की बात किया जाए तो टू नो द सिलेबस। अभी हमें सिलेबस पहले जानना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है, वो पूरा हम जान ले, फिर हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देनी है। मतलब अभी कोई वो डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी वैकेंसी आउट हो चुकी है। अप्रॉक्स 8-9 महीने के बाद हमारी एग्ज़ाम होगी, जितने भी एमटीएस और हवालदार के एस्पिरेंट हैं उनके लिए। फिर सिलेबस जैसे ही पता चले हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी। उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि लॉन्ग टर्म में हमारा सिलेबस फिनिश ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस हमारा पहले ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगी। उसका फ़ायदा हम आगे देखते कि ये सारा शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो गया, सिलेबस हो गया, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और ये दोनों करने से ऑटोमेटिक सिलेबस तो फिनिश हो ही जाएगा। तो अगर सिलेबस अज्यूम कर ले कि 4 महीने में हमें सिलेबस बता दी, तो क्या मतलब फ़ायदे रहेंगे, क्योंकि एसएससी की एग्ज़ाम तो अभी 8 महीने बाद है। तो देखते हैं। तो इसके फ़ायदे ये है कि समझो सारे कोई तो एमटीएस या हवलदार के एस्पिरेंट हो गए नहीं, कोई सीएचएसएल के थ्रू आया होगा या कोई सीजीएल वाला देगा एस्पिरेंट। तो हम जितनी जल्दी हमारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, उससे क्या होगा कि दूसरी कोई एग्ज़ाम होगी उस पर एस्पिरेंट फोकस कर पाएगा। और जो सिर्फ एमटीएस या हवलदार क्रैक करना चाहता है, वो उसके पास क्या होगा कि इनफ टाइम फॉर रिवीजन के लिए बहुत टाइम बचेगा। अभी 4 महीने में किसी ने कंप्लीट कर दिया, तो 4 महीने में उसके लिए रिवीजन होगा, तो उसका तो पक्का ही है कि ये तो क्रैक कर ही लेगा जो एस्पिरेंट इतनी जल्दी करेगा। अभी उसकी स्ट्रेटजी क्या है, अभी देख लो कि एसएससी एमटीएस एंड हवालदार है, उसकी स्ट्रेटजी के लिए 2 सेशन हो गए एग्ज़ाम में। पहले सेशन में मैथ्स एंड रीजनिंग होगा, ये तो सबको पता ही है। सेकंड जो सेशन है वो कहा जाता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि इंग्लिश एंड जनरल स्टडी। अभी ये सेशन 1 है, इसमें सारे लोग फोकस कम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, मतलब लाने कितने हैं, 40 क्वेश्चन है, 40। उसमें से कई मार्क्स होते, उसमें से सिर्फ 12 नंबर लाने रहते, 12। अगर वो हो जाए तो आप ये मत सोच लेना कि एमटीएस हो सकता है, क्योंकि अभी हमको एमटीएस क्रैक करना हो तो मैथ्स एंड रीजनिंग पर भी फोकस करना है, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो हमें थोड़ा भी आता होगा तो हमारे चांसेस है कि इसमें हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें अगर आपका निकल गया तो फिर ये इंग्लिश एंड जीएस तो अभी पक्का ही है, इसमें सिर्फ एक नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा होगा। इसका वेटेज शायद 150 मार्क रहेगा हमारा 2024 के लिए सेशन 2 में। और जो सेशन 1 है उसमें 120 रहेगा, 120 मार्क्स। 120 मार्क्स सेशन 1 के लिए, सेशन 2 के लिए 150 मार्क्स। तो अगर एलिजिबल हो आप, और अगर सीरियसली आपको क्रैक करना है, तो एक ही फंडा है कि स्ट्रेटजी को फॉलो किए जाए। मैथ्स एंड रीजनिंग आपका निकल गया तो ये तो होने ही वाला है, तो ये दोनों हमको जितने भी टाइम में जो भी एस्पिरेंट अलग अलग होता है, तो जिसको अपने हिसाब से करना है कर सकता है।
अभी चलो ये हमने सिलेबस जान लिया, सब्जेक्ट देख लिए, अभी आगे 2 न्यू वैकेंसी है तो उसकी देखते हैं कि उसमें क्या है। भी दोनों सेशन में एग्ज़ाम में 45 मिनट ईच सेशन मिलेगी, कि दोनों सेशन में 45 मिनट मिलेंगे। उसमें आपको एग्ज़ाम देनी रहती है और जितने भी आपके नंबर आए वो इसमें ही आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी रहेगी। अगर जो MTS वाले एस्पिरेंट्स SSC MTS, तो इसका प्लस पॉइंट है कि ये कंप्यूटर बेस्ड है एग्ज़ाम है। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कर लिया, हो गया आपका कट ऑफ से, तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना रहता है। इसके बाद आप SSC MTS में रिक्रूट हो जाओगे, वो तो आपको पता है। अगर MTS जो MTS का एस्पिरेंट है उसको सिर्फ फिज़िकल देने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िकल देखते हैं किस में आता है, तो ये है SSC हवालदार, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपकी हो गई तो फिज़िकल भी देना पड़ेगा और उसके बाद तो वेरिफिकेशन है ही हमारा। मतलब पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, MCQ आप में जैसे मैंने कहा सेशन 1 और 2 आपका हो गया तो फिर फिज़िकल देना होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिज़िकल टेस्ट में देख ले तो अगर लेडीज़ फीमेल है तो उसको 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में ख़त्म करना रहेगा, ये लिखा है। और अगर कोई मेल है तो उसको 1.6 किलोमीटर इन 50 मिनट, 1.6 किलोमीटर इन 15 मिनट में करना रहता है। अगर जो सही में प्रैक्टिस किया होगा फिज़िकल की, उसका तो होना ही, क्योंकि ये देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है दूसरे के मामले में। तो सिर्फ यही है कि आप, तो ये है कि आपको करना है क्रैक, तो सिर्फ इतने ही फंडामेंटल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप इसको फॉलो कर लिए 6-7 मंथ तक सिंसियरली, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस ये तो सिर्फ 10th के बेस एग्जामिनेशन है। जो 10th पास होगा उसके मतलब लेवल आप समझ सकते हो कि कंपैरेटिवली ईजी लेवल है इसका। भले ही इसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, पर आप अगर फॉलो कर लिए 5 मंथ 6 मंथ तक, 2 मंथ में भी हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है। पर कट ऑफ लाना है, एलिजिबल होना है, तो उसमें टाइम लगेगा। चलो देखते हैं। और साथ साथ आपको जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो MTS, वो आपको पकड़ के रखना है। और आपको ऑनलाइन के माध्यम में भी यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सारे मतलब चैनल मिल जाएंगे। हमारा है जब काफ़ी मतलब चैनल है जो आपको प्रिपेयर करवा देगा MTS की, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई ऑफलाइन में जाते हैं तो वो सिर्फ अपना ऑफलाइन ही बना रखता है। अगर बात की जाए कि स्ट्रेटजी की, तो जैसे स्ट्रेटजी में देख ही लिया कि लॉन्ग टर्म गोल हमारा यही होना चाहिए कि सिलेबस हम जल्दी से कंप्लीट कर दें। इसका पर्पस यही है कि जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया उतनी जल्दी आप रिवीजन करने का आपको टाइम रहेगा, आपको काफ़ी बर्डन नहीं रहेगा और आप इजीली दे के आ जाओगे। प्लस रिवीजन भी जिसका ख़त्म हो उसको क्या होगा, मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट जल्दी देते रहेगा, ज़्यादा देते रहेगा, उसको एक्सपीरियंस होगा। अभी कोई एक ही टेस्ट अटैम्प्ट भी ना किया हो MTS का, या मॉक टेस्ट भी ना किया, रिवीजन भी ना किया, डायरेक्ट देने जाएगा तो उसको दिक्कत आएगी। जो PYQ हो गए, PYQ जैसे कि फर्स्ट ईयर क्वेश्चन, पहले के MTS के हवालदार के देख लो पेपर, या मॉक टेस्ट देते रहो, जो ये कंप्लीट कर देगा वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि लेवल भी बहुत ईजी है। प्लस इसमें इतना वो नहीं है आपको बर्डन, सिर्फ CB कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कर लिया तो आपका हो ही जाएगा। और अगर बात की जाए स्ट्रेटजी की, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज के लिए इतना ही था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, सिलेबस और जो सेशंस और टाइम होते हैं एग्ज़ाम का, और आपको पता ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।